आज भी बुलडोजर कार्रवाई जारी है। सड़क चौड़ीकरण के लिए अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। इलाके में बसे थे करीब 127 परिवार। 45 मकानों को आंशिक रूप से तोड़ा गया है। आपको बता दें, कल से ही शालीमार बाग इलाके में बुलडोजर कार्रवाई जारी है। कोर्ट के आदेश के बाद अवैध इमारतों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है और उसकी तस्वीरें आपको सहमा देने के लिए काफी है कि कैसे यहाँ पर अवैध जो निर्माण है, 4 मंजिला बिल्डिंग चंद सेकंड भर में जो है जमींदोज हो जाती है और यहाँ पर रह रहे लोगों को पहले ही वार्निंग भी दे दिया गया था। बहरहाल कुछ बिल्डिंग्स ऐसे हैं जिन्हें पार्शियली तोड़ा गया है, इनका कुछ हिस्सा तोड़ा गया है और कुछ बिल्डिंग्स पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई है। ये बिल्डिंग देखिए, जब यहाँ पर जमींदोज हुआ पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया था। तो शालीमार बाग का ये इलाका है। सड़क चौड़ीकरण का काम होना है, लेकिन सड़क के आसपास की जो सरकारी जमीन थी उस पर कब्जा कर बिल्डिंग्स बना दी गई थी। अब 45 मकानों को आंशिक रूप से तोड़ दिया गया है। शालीमार बाग के इलाके से लगातार ऐसी तस्वीरें कल से सामने आ रही हैं। तो कार्रवाई की ये तस्वीरें आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। कैसे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें क्षण भर में, जिन्हें यहाँ पर बनाने में कई महीनों और वर्षों का समय लगा होगा, लेकिन ये अवैध तौर पर बनाई गई थी। इनका कोई परमिशन नहीं था और सरकारी जमीन पर ये बिल्डिंगें बनाई गई थी। खामियाजा ये कि आज जमींदोज होती, मिट्टी में मिलती ये बिल्डिंगें नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तरी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके के हैदरपुर गांव में तकरीबन 150 उन मकानों को तोड़ने का काम जारी है जो कि सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए थे। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 150 मकान जो है वो इस वक्त देखें तो आप उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन जो है वो बदस्तूर जारी है। और बताया गया है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1980 से ही ये जो अवार्ड है इस ज़मीन का, यानी कि ये ज़मीन जो है सरकारी रूप से आवंटित है और यहाँ पर अवैध कब्जा करके जो है ये तमाम मकान, रिहायशी मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खड़े कर लिए गए। ये मामला इसी साल जनवरी से शुरू हुआ, जब नोटिस दिया गया, मामला कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने तोड़ने का फैसला दिया और उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बरकरार रखा। 30 मई अंतिम तारीख थी जब ये पूरा इलाका खाली किया जाना था। उसके बाद कल 31 मई सुबह 6 से शाम 6 बजे तक यहाँ पर तोड़ने का एक्शन हुआ और उसके बाद अभी भी जो बचे हुए संपत्तियाँ हैं उनको यहाँ से तोड़ा जा रहा है। दावा ये है कि जो ये पूरा अवैध स्ट्रक्चर हटाने का काम है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये जो रास्ता यहाँ पर आप आते हुए देख रहे हैं शालीमार बाग की तरफ से, और ये दूसरी तरफ जो है ये रिंग रोड जाकर ये पूरा रास्ता मिलता है। ये पूरा जो रास्ता है ये 30 मीटर जो है वो मास्टर प्लान में उसकी चौड़ाई तय हुई थी, लेकिन अवैध अतिक्रमण के कारण ये जो चौड़ाई है घटकर सिर्फ 19.5 मीटर रह गई थी और ऐसे में तकरीबन 10.5 मीटर के आसपास का जो अतिक्रमण हटाने का काम है वो बाकायदा किया जा रहा है। और ये भी कहा गया कि ये जो मकान थे, जब उस वक्त इसको सरकारी अधिग्रहण हुआ था उस वक्त जो है इसके लिए मुआवजा दे दिया गया था। उसके बाद लोग सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए यहाँ पर मकान बनाना और बसना शुरू हो गए थे। अदालत में भी जब ये मामला गया तो पावर ऑफ अटॉर्नी के अलावा कोई स्वामित्व वाला कागज नहीं दिखा पाए लोग, और यही वजह है कि उन्हें यहाँ से फिलहाल हटाने का आदेश दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से मुहर लगी है। हालांकि बहुत सारे लोग अपने मकानों को छोड़कर यहाँ से नहीं जा पाए क्योंकि उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनी। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि ऐसे लोगों को जिनके पास कोई इंतज़ाम नहीं है उन्हें 11 महीने के लिए रहने के लिए अस्थायी सुविधा भी दी जाएगी। इसके अलावा कुछ मुआवजा भी तय किया गया है। विलन हरीश भट्ट के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। और आज भी शालीमार बाग में भारी फोर्स तैनात है। कैसे इलाके में सुरक्षा मजबूत किया गया है, संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की एक और रिपोर्ट देखिए। शालीमार बाग में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई, उसके बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने इसको लेकर एक व्यापक प्लान तैयार किया और यहाँ पर न सिर्फ पुलिस के जवान बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी तैनात किए गए। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल जो है वो स्थापित किया गया। इसके जरिए जो यहाँ का पूरा इलाका है, यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस पर पूरी नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी हो रही है। इसके साथ लोगों से भी बात करके और उन्हें कोर्ट का आदेश बताकर ये पूरा एक्शन किया जा रहा है। लेकिन पूरा इलाका छावनी में तब्दील है क्योंकि जाहिर तौर पर स्थानीय प्रशासन ये नहीं चाहता है
कि जो भी ये पूरा एक्शन हो रहा है सरकारी ज़मीन से अतिक्रमण हटाने का, उस पर कोई व्यवधान हो, उसी के लिए ये व्यापक तैयारियां की गई हैं। और आपको जगह जगह पर यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, ये बैरिकेटिंग और ट्रैफिक का रिस्ट्रिक्शन और मूवमेंट, वो सब कुछ यहाँ पर फिलहाल तस्वीरों में नजर आएगा। लेकिन ये रास्ता अब इस बात की कवायद कि इसको चौड़ा किया जाए और 30 मीटर का जो एग्जैक्ट मास्टर प्लान था, जो कि घटकर 19.5 मीटर के आसपास रह गया था, उसे वापस से हासिल करके यहाँ से जो रिंग रोड रास्ता जाता है शालीमार बाग से हैदरपुर होते हुए, उसका चौड़ीकरण, इसके अलावा चूंकि यहाँ जाम, जलभराव जैसी समस्या हो रही थी, उससे निदान दिलाने के लिए फिलहाल ये पूरा एक्शन और सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। वीडियो हरीश भट्ट के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत। आज भी बुलडोजर कार्रवाई जारी है। सड़क चौड़ीकरण के लिए अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। इलाके में बसे थे करीब 127 परिवार, 45 मकानों को आंशिक रूप से तोड़ा गया है। आपको बता दें, कल से ही शालीमार बाग इलाके में बुलडोजर कार्रवाई जारी है। कोर्ट के आदेश के बाद अवैध इमारतों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है और उसकी तस्वीरें आपको सहमा देने के लिए काफी है कि कैसे यहाँ पर अवैध जो निर्माण है, 4 मंजिला बिल्डिंग चंद सेकंड भर में जो है जमींदोज हो जाती है और यहाँ पर रह रहे लोगों को पहले ही वार्निंग भी दे दिया गया था। बहरहाल कुछ बिल्डिंग्स ऐसे हैं जिन्हें पार्शियली तोड़ा गया है, उनका कुछ हिस्सा तोड़ा गया है और कुछ बिल्डिंग्स पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई है। ये बिल्डिंग देखिए, जब यहाँ पर जमींदोज हुआ पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया था। तो शालीमार बाग का ये इलाका है, सड़क चौड़ीकरण का काम होना है, लेकिन सड़क के आसपास की जो सरकारी जमीन थी उस पर कब्जा कर बिल्डिंग्स बना दी गई थी। अब 45 मकानों को आंशिक रूप से तोड़ दिया गया है। शालीमार बाग के इलाके से लगातार ऐसी तस्वीरें कल से सामने आ रही हैं। तो कार्रवाई की ये तस्वीरें आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। कैसे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें क्षण भर में, जिन्हें यहाँ पर बनाने में कई महीनों और वर्षों का समय लगा होगा, लेकिन ये अवैध तौर पर बनाई गई थी, इनका कोई परमिशन नहीं था और सरकारी ज़मीन पर ये बिल्डिंगें बनाई गई थी। खामियाजा ये कि आज जमींदोज होती, मिट्टी में मिलती ये बिल्डिंगें नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तरी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके के हैदरपुर गांव में तकरीबन 150 उन मकानों को तोड़ने का काम जारी है जो कि सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए थे। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 150 मकान जो है वो इस वक्त देखें तो आप उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन जो है वो बदस्तूर जारी है। और बताया गया है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1980 से ही ये जो अवार्ड है इस ज़मीन का, यानी कि ये ज़मीन जो है सरकारी रूप से आवंटित है और यहाँ पर अवैध कब्जा करके जो है ये तमाम मकान, रिहायशी मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खड़े कर लिए गए। ये मामला इसी साल जनवरी से शुरू हुआ, जब नोटिस दिया गया, मामला कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने तोड़ने का फैसला दिया और उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बरकरार रखा। 30 मई अंतिम तारीख थी जब ये पूरा इलाका खाली किया जाना था। उसके बाद कल 31 मई सुबह 6 से शाम 6 बजे तक यहाँ पर तोड़ने का एक्शन हुआ और उसके बाद अभी भी जो बचे हुए संपत्तियाँ हैं उनको यहाँ से तोड़ा जा रहा है। दावा यह है कि जो ये पूरा अवैध स्ट्रक्चर हटाने का काम है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये जो रास्ता यहाँ पर आप आते हुए देख रहे हैं शालीमार बाग की तरफ से, और ये दूसरी तरफ जो है ये रिंग रोड जाकर ये पूरा रास्ता मिलता है। ये पूरा जो रास्ता है ये 30 मीटर जो है वो मास्टर प्लान में उसकी चौड़ाई तय हुई थी, लेकिन अवैध अतिक्रमण के कारण ये जो चौड़ाई है घटकर सिर्फ 19.5 मीटर रह गई थी और ऐसे में तकरीबन 10.5 मीटर के आसपास का जो अतिक्रमण हटाने का काम है वो बाकायदा किया जा रहा है। और ये भी कहा गया कि ये जो मकान थे, जब उस वक्त इसको सरकारी अधिग्रहण हुआ था उस वक्त जो है इसके लिए मुआवजा दे दिया गया था। उसके बाद लोग सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए यहाँ पर मकान बनाना और बसना शुरू हो गए थे। अदालत में भी जब ये मामला गया तो पावर ऑफ अटॉर्नी के अलावा कोई स्वामित्व वाला कागज नहीं दिखा पाए लोग, और यही वजह है कि उन्हें यहाँ से फिलहाल हटाने का आदेश दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से मुहर लगी है। हालांकि बहुत सारे लोग अपने मकानों को छोड़कर यहाँ से नहीं जा पाए क्योंकि उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनी। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि ऐसे लोगों को जिनके पास कोई इंतज़ाम नहीं है उन्हें 11 महीने के लिए रहने के लिए अस्थायी सुविधा भी दी जाएगी। इसके अलावा कुछ मुआवजा भी तय किया गया है। वीडियो हरीश भट्ट के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। और आज भी शालीमार बाग में भारी फोर्स तैनात है। कैसे इलाके में सुरक्षा मजबूत किया गया है, संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की एक और रिपोर्ट देखिए। शालीमार बाग में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट से
हरी झंडी मिल गई उसके बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने इसको लेकर एक व्यापक प्लान तैयार किया और यहाँ पर न सिर्फ पुलिस के जवान बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी तैनात किए गए। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल जो है वो स्थापित किया गया। इसके जरिए जो यहाँ का पूरा इलाका है, यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस पर पूरी नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी हो रही है। इसके साथ लोगों से भी बात करके और उन्हें कोर्ट का आदेश बताकर ये पूरा एक्शन किया जा रहा है। लेकिन पूरा इलाका छावनी में तब्दील है क्योंकि जाहिर तौर पर स्थानीय प्रशासन ये नहीं चाहता है कि जो भी ये पूरा एक्शन हो रहा है सरकारी ज़मीन से अतिक्रमण हटाने का, उस पर कोई व्यवधान हो। उसी के लिए ये व्यापक तैयारियां की गई हैं और आपको जगह जगह पर यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, ये बैरिकेटिंग और ट्रैफिक का रिस्ट्रिक्शन और मूवमेंट, वो सब कुछ यहाँ पर फिलहाल तस्वीरों में नज़र आएगा। लेकिन ये रास्ता अब इस बात की कवायद कि इसको चौड़ा किया जाए और 30 मीटर का जो एग्जैक्ट मास्टर प्लान था, जो कि घटकर 19.5 मीटर के आसपास रह गया था, उसे वापस से हासिल करके यहाँ से जो रिंग रोड रास्ता जाता है शालीमार बाग से हैदरपुर होते हुए, उसका चौड़ीकरण। इसके अलावा चूंकि यहाँ जाम, जल भराव जैसी समस्या हो रही थी, उससे निदान दिलाने के लिए फिलहाल ये पूरा एक्शन और सरकारी ज़मीन से अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। वीडियो हरीश भट्ट के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत।